सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है परिमेय संख्या का अभ्यास 1E। आज हम परिमेय संख्या पाठ के अभ्यास 1E के प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देते हैं। पहला है कि परिमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया के प्रगुण। इसमें आज हम परिमेय संख्याओं पर गुणा की संक्रिया के जो प्रगुण हैं, जैसे समवर्ग प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, साहचर्य प्रगुण और योगफल पर गुणन का वितरण, इन सबको समझेंगे और इसके पश्चात हम अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, इसके पहले परिमेय संख्या पार्ट 2 में इसके एक एक गुणों की चर्चा की गई है और उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। इसे देखने से पहले आप परिमेय संख्या भाग 2 देख लीजिए, उसके बाद ही इसको देखें। फिर भी यहां हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जो लोग पढ़े होंगे, ताकि याद हो जाए। चलिए पहले परिमेय संख्याओं के गुणा में हम समवर्ग प्रगुण को देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी। समवर्ग प्रगुण क्या होता है? कह रहा है कि अगर P बटे Q एक परिमेय संख्या है, R बटे S कोई दूसरी परिमेय संख्या है। P बटे Q एक परिमेय संख्या है, R बटे S कोई दूसरी परिमेय संख्या है। कह रहे हैं कि अगर आपस में गुणा कर दिया जाए तो जो गुणनफल आए वो भी अगर एक परिमेय संख्या हो जाती है तो कहा जाएगा कि परिमेय संख्याएं गुणन संक्रिया के लिए समवर्ग प्रगुण का पालन करती हैं। और ऐसा होता है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए कहा जाएगा कि परिमेय संख्याएं गुणन संक्रिया के लिए समवर्ग प्रगुण का पालन करती हैं। चलिए बताते हैं क्रम विनिमय नियम। जैसे आप योग और अंतर में देखते हुए आए, वैसे गुणा के लिए है। यदि दो परिमेय संख्याओं के गुणनफल पर क्रम का कोई प्रभाव न पड़े, जैसे P बटे Q, R बटे S दो परिमेय संख्या है। P बटे Q में R बटे S का गुणा करने से जो मिलता है, यदि वही मिल जाए R बटे S में P बटे Q का गुणा करने से, माने क्रम बदल दिया जाए लेकिन गुणनफल पर कोई प्रभाव ना आए। अगर गुणनफल पर प्रभाव आ गया या आ जाता है तो कहा जाएगा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्रम बदलने से तो कहा जाएगा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती हैं। माने अगर आपस में गुणा करके क्रम बदल दी, माने गुणा का क्रम बदल दिया जाए तो गुणनफल पर कोई परिवर्तन नहीं होता, गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो चलिए साहचर्य प्रगुण की बात करते हैं। साहचर्य प्रगुण क्या है? अगर तीन परिमेय संख्याएं हो जो कि क्रम से ली गई हैं, देख रहे हैं ना, P बटे Q, R बटे S, T बटे U, P बटे Q, R बटे S, T बटे U, क्रम से लेने पर पहले दूसरी के गुणनफल में तीसरी का गुणा करें या दूसरे तीसरे के गुणनफल में पहले का, माने पहले इन दोनों का गुणा कर ले, जो आए तब इसमें करें, या दूसरे तीसरे का गुणा करके तब पहले में गुणा करें। अगर दोनों स्थितियों में गुणनफल बराबर आता है तो कहा जाएगा कि ये साहचर्य प्रगुण का पालन करती हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहा जाएगा साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करते, जबकि इसमें ये करती है, साहचर्य प्रगुण का पालन करती हैं। अब योगफल पर गुणन का वितरण क्या है? देखिए यहाँ बीच में कोष्टक में योग है, अब बाहर गुणा है, इसलिए कहा जाता है योगफल पर गुणा। अंतर होता तो कहते हैं अंतर पर गुणा। योग है तो योगफल पर गुणा का वितरण। मतलब यह है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ करके तीसरी संख्या में से अगर गुणा करें तो उसका मान वही आएगा कि पहली परिमेय संख्या को दूसरे में, पहली परिमेय माने जो बाहर है P बटे Q का
आर बटे एस में गुणा कर लें, फिर पी बटे क्यू का टी बटे यू में गुणा करके जोड़ लें, तब भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो माने ये विपरीत होती है। तो अब चारों नियमों समझने के पश्चात हम अब अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। तो इसके पहले आप परिमेय संख्या पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। उसमें इन सब संक्रियाओं को उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। और परिमेय संख्या के समस्त पार्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहां नाम लिखा होता है वहां आप टच करेंगे, उसके नीचे परिमेय संख्या का सभी पार्ट आपको मिल जाएगा। चलिए इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास 1E। इसका पहला प्रश्न है कि निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। जो सही है वही आपको चुनना है, जो गलत है तो गलत है। चलिए पहले प्रश्न में ये कह रहे हैं, पहला प्रश्न है 2/-5 गुणे -3/4 सब कोष्टक में है इज इक्वल टू -3/4 और गुणे 2/-5। अगर यहां देखें दोनों तरफ की परिमेय संख्याएं बराबर है, केवल इनका क्रम बदला हुआ है। इसमें ये पहले है तो यही इसमें बाद में है, ये पहले वाला बाद में है, बाद वाला पहले में है। तो ये क्रम विनिमय नियम है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, अभी अभी मैंने बताया। जिसका मतलब है कि ये सत्य है। क्रम विनिमय नियम से इसमें इसका गुणा करें या इसमें इसका गुणा करके देखेंगे आप, तो ये दोनों बराबर आएंगे। चलिए दूसरे में क्या रहे हैं। दूसरे में बड़ा कोष्टक है, छोटे कोष्टक में -2/-3 है, गुणे 1/5 है, फिर गुणे -2/7 है इज इक्वल टू -2/-3। छोटा कोष्टक गुणे फिर 1/5 गुणे छोटे कोष्टक में -2/7। यहां देखिए ध्यान से, इसमें इस तरफ वाली सारी क्वांटिटी बराबर है इस तरफ वाले, देख रहे हैं ना। -2/-3 1/5 -2/7 -2/-3 1/5 -2/7। देखिए तीनों का क्रम बराबर। तो अभी अभी एक प्रगुण बताया गया आपको, साहचर्य प्रगुण। तो साहचर्य प्रगुण से ये सत्य है, क्योंकि जितनी राशियां इधर हैं उतनी इधर है, केवल यहाँ गुणा करने का क्रम बदल गया। यहाँ पहले दूसरे में गुणा करके तब तीसरे का करना है, इसमें दूसरे तीसरे का गुणा करके तब पहले का करना है, इसलिए ये भी सत्य है। तीसरा कह रहे हैं, तीसरा कि 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 3 का गुणा -5 में, परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, हर का गुणा हर में, अंश का गुणा अंश में, अंश का गुणा अंश में हो गया। अब हर का गुणा हर में कर लीजिए, ऊपर हो जाएगा 5×3 15 -15 और 7 चौक 28। ये परिमेय संख्या नहीं है, ये गलत कह रहा है, क्योंकि इसका P और Q दोनों पूर्णांक है और हर 0 नहीं है। तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये कह रहा नहीं है, इसलिए ये गलत है। पहले का जो चौथा भाग है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें है बड़ा कोष्टक 7/-8 इस छोटे कोष्टक में, प्लस -5/6, फिर ऐसे बड़ा कोष्टक गुणे 3/4 इज इक्वल टू 7/-8 क्रॉस 3/4, फिर प्लस -5/6 गुणे 3/4 क्रॉस 3/4। यहां देखिए, ये जो मैं अभी बताया माने योग पर गुणा का वितरण, उसी पर ये है।
देखिए पहले का गुणा इसमें हुआ, -7/-8 गुणे 3/4 हुआ, फिर -5/6 गुणे 3/4, तो ये वितरित होता है, इसलिए ये भी सत्य है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में करें कि निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। करें कि जो दिया है उसमें आप गुणा करिए, गुणा करके आप प्रूव करिए कि वो सही है कि नहीं। तो चलिए दूसरे का जो पहला भाग है देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि पहला तो आप खुद कर लेंगे, चलिए हम दूसरे का एकदम लास्ट वाला पार्ट बताते हैं। तीसरा ये है -8/7 छोटे कोष्टक में है, फिर बड़े कोष्टक में 1/2 गुणे -4/3, फिर ये छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा, फिर बड़े कोष्टक में -8/7 क्रॉस 1/2, बड़ा कोष्टक बंद, ये छोटे कोष्टक में रहेगा, क्रॉस -4/3 छोटे कोष्टक। आपको प्रूव करना है कि क्या ये सही है। ये सहस्र प्रगुण है, ये सत्य भी है, लेकिन ये कह रहा है कि गुणा करके आप सत्यापित करिए, तो गुणा कर लीजिए। चलिए -8/7 पहले लेफ्ट बाएं तरफ का हल कर रहे हैं, फिर ये क्या हो जाएगा, गुणा होने पे अंश का गुणा अंश में, तो गुणा कर लीजिए। 1 का गुणा -4 में, और फिर हर का गुणा हर में, तो 2 का गुणा 3 में। -8/7 क्रॉस -4/3 दूना 6। अब देख हल कर लीजिए और आगे ऋण का गुणा ऋण में धन हो जाएगा, तो हो गया। फिर अंश का गुणा अंश में 8 गुणे 4 7 गुणे 6। यहां देख लीजिए कुछ चीजें यहां उभयनिष्ठ हैं, कट जाएगी, जैसे 2 3 6 2 चौके 8, तो क्या आएगा 4 चौक 16 और 7 त्रिक 21। इस भाग में आ गया 16/21। चलिए नेक्स्ट भाग को देखते हैं, उसमें कितना आता है। फिर इसमें हल करिए, पहले इसका अंश का गुणा अंश में -8 गुणे 1/7 गुणे 2, ये कोष्टक में रहेगा, गुणे -4/3। ठीक, तो इसमें ऋण 8 का गुणा जब 1 में करेंगे तो -8 आएगा, 7 का गुणा 2 में तो 14 आ जाएगा, और फिर इधर गुणा हो जाएगा -4/3 का। ऋण का गुणा ऋण में धन हो जाएगा, तो आएगा फिर 8 का गुणा 4 में कर दीजिए, अंश का गुणा अंश में, तो हर का गुणा हर में, तो क्या आएगा। फिर देखिए यहाँ 2 से ये कट जाएगा, 2 7 14 2 चौके 8, तो हो गया 4 चौक 16 और 7 त्रिक 21। फिर देखिए दोनों तरफ ये बराबर आ गया, इसका मतलब ये कथन सत्य है। इसी तरीके से आप पहले और दूसरे को भी हल कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं इसके तीसरे भाग पर, प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है कि निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें रिक्त स्थान बनाया गया है, उसको आपको भरना है, और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए, प्रगुण भी आपको बताना है। तो चलिए तीसरे का पहला देखते हैं। इसमें है 2/11 गुणे छोटे कोष्टक में -3/7 -3/7। देखिए क्रम इनमें अगर है, इसमें दोनों बराबर होने के लिए -3/7 तो आपको मिल गया। अभी किस चीज की कमी है, 2/11 का, तो यहां अगर 2/11 का गुणा कर लें
तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। ये है आपका क्रम विनिमेय प्रगुण। क्रम विनिमेय प्रगुण से ये सही है, क्रम विनिमेय प्रगुण। चलिए दूसरा इसमें देखिए क्या कह रहा है। दूसरे में है यहां खाली स्थान देना, यही आपको भरना है। गुणे कह रहे हैं कि 2/3 गुणे 3/-2। फिर बड़ा कोष्टक इज इक्वल टू बड़े कोष्टक में छोटा कोष्टक -11/3 गुणे, फिर यहाँ खाली स्थान है, यहां भी आपको भरना है, गुणे 3/-2। अब दोनों तरफ आप देख लीजिए किस किस संख्याओं की कमी है। यहाँ 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ 3 3 है, तो इसमें देखिए पहला स्थान खाली है, लेकिन इसमें पहला स्थान भरा हुआ है। तो ये सहचर्य प्रगुण है जिसमें तीनों का गुणा किया गया, लेकिन क्रम बदला है। इसमें अंतिम दोनों का गुणा करके तब पहले में करना है, इसमें पहले दोनों का गुणा करके तब अंतिम में करना है। तो तुलना करेंगे, देखो यहाँ पहले -11/3 है, तो यहां भी -11/3 होना चाहिए। फिर यहां देखिए दूसरा स्थान खाली है, तो दूसरे पे है 2/3, तो यहां हो जाएगा 2/3। बस दोनों तरफ के स्थान भर गए। अब बात रही प्रगुण की, तो ये प्रगुण कौन सा है? सहचर्य प्रगुण। प्रगुण कौन सा है? सहचर्य प्रगुण। तो चलिए इसके तीसरे प्रश्न पर, तीसरे का तीसरा, -5/7 छोटे कोष्ठक में गुणे, फिर ऐसे खाली स्थान है, प्लस -4/7, फिर ऐसे कोष्ठक बंद है, इज इक्वल टू -5/7 क्रॉस 2/5, फिर ऐसे प्लस खाली स्थान है -4/7। आपको बताना है कि यहां क्या भरा जाएगा। यहां देखिए हुआ क्या है, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, तो मतलब ये है कि ये है योगफल पर गुणन का वितरण। तो इसके लिए करेंगे क्या, देखिए -5/7 का गुणा इसमें हुआ तो ये आया होगा, तो -5/7 गुणे 2/5 है, इसका मतलब है कि यहाँ 2/5 रहा होगा, तभी तो इसका गुणा इसमें हुआ तो ये आया। फिर अगली बार -5/7 गुणे ऋण 4/7, ऋण 4/7 है, तो कमी किस चीज की है? ऋण 5/7 की, यहाँ हो जाएगा ऋण 5/7। क्यों? अब देखिए ये हो गया अब आपका योगफल पर गुणा का वितरण। ठीक, तो योगफल पर गुणन का वितरण यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते नहीं, लिखना है योगफल पर गुणन का वितरण। योगफल पर गुणन का वितरण। इस तरीके से तीनों प्रश्नों का हल आप लोगों ने देखा। तो चलिए अब चौथे प्रश्न को हल करते हैं। ये इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। इसमें से जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि उस प्रश्न को आपको बताया जा सके। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 का एक आपको मैं बता देता हूं। पहला -3, 4 का पहला -3 गुणे -10/9 ऐसे, फिर गुणे 18/-5, फिर है गुणे -1/-6, -3 गुणे -10/9, 18/-5 -1/-6। ये आपको हल करना है। तो देखिए सबसे पहला काम है, आप हर में से ऋण चिन्ह को हटा लीजिए। तो ये हो जाएगा -3, फिर हो जाएगा ये -10/9, फिर ये क्रॉस -18/5, फिर
ये ऋण ऋण इसका वैसे भी हट जाएगा, ये हो जाएगा 1/6। अंश का ऋण देखिए, ऋण गुणे ऋण, ये हो जाएगा धन, धन गुणे ऋण माने ऋण, ऋण आप एक पहले लगा दीजिए, अब चिन्ह सब में से हट जाएगा ऋण का, तो जाएगा आप मिलेगा आपको 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो गुणा करते समय सब अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करते हैं, तो 3 का गुणा हो जाएगा 10 में, फिर ऐसे 18 का गुणा हो जाएगा 1 का, अंश में हो गया। अब हर में देखिए 1 गुणे 9 गुणे 5 गुणे 6, हल कर लीजिए। देखिए इसमें से कुछ चीजें कैंसिल हो जाएगी, 3 त्रिका 9, 5 दूना 10, 6 तिया 18, तो ऊपर क्या आ गया 2 गुणे 3, ऊपर आ गया 2 गुणे 3, 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, और हर में आ गया 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 आपका यहां निकल जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या -2, तो इसका आंसर आएगा -2। तो इस तरीके से आप लोगों ने अभ्यास 1E के प्रश्नों का हल देखा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए आर्टिकल के साथ। थैंक यू।